सो लास्ट टॉपिक हमारा क्या कंप्लीट हुआ था, एक बार ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं। वीडियो हमने लाइव की थी, यस। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली हम लोग कर रहे थे अपना। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारा लास्ट चल रहा था। ओके तो आज हमने बेसिकली कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर से कंटिन्यू करना है, और फाइल का नेम वही है, जेएस कंपैरिजन के नाम से। हमारा फोल्डर होना चाहिए TTS 9 to 10:30 January 25th. Today is 14th Jan 25, और हम कर रहे थे कंपैरिजन, यस। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा था और लास्ट हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था, उसके बाद मैं चला गया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ये बेसिकली 2015 के अपडेट में ECMA 6 में इंट्रोड्यूस किया गया है। So JavaScript also contains a conditional operator that assign a value to a variable based on some condition. So normally क्या होता है, हम लोग if else परफॉर्म करते हैं, थोड़ा लेंदी कोड होता है जैसे आप यहाँ देखेंगे इस तरह से। बट टर्नरी में क्या रहता है कि आपको वेरिएबल का नेम, अपना कंडीशन, तो जो क्वेश्चन मार्क है ये होता है if, और जो कॉलन के साथ लिखा है दिस इज एल्स। तो if else क्या होता है ये आपको अभी नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए आप इसको समझिए। तो हमारे पास क्या है, बोटेबल। लेट बोटेबल, अगर एज इज लेस देन 18 है तो टू यंग, और अगर इज ग्रेटर देन 18 है तो ओल्ड इनफ टू बोट। एग्जांपल को रन करेंगे तो यहाँ पर अभी हम लोग लिख रहे हैं कि भाई अगर 18 है तो लिखा रहा है ओल्ड इनफ टू वोट, और अगर हम लोग लिख रहे हैं 17 यहाँ पर लिखा आ रहा है टू यंग टू वोट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमने यहाँ पर एक अपना फील्ड बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसमें हमने आईडी डिफाइन किया एज, और वैल्यूज है उसका डिफॉल्ट 18, राइट। तो वैल्यू जरूरी नहीं कि आप रखें, ये मैंने जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डाला हुआ है। एक फंक्शन हमने बनाया माई फंक्शन, हमने लिखा लेट एज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एज डॉट वैल्यू, यानी कि इस आईडी में जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ पर एज के अगेंस्ट फैच कर रहे हैं। हमने लिखा लेट बोटेबल इक्वल टू एज, अगर लेस देन 18 है तो टू यंग, और अगर 18 है या 18 से ज़्यादा है तो ओल्ड इनफ टू वोट। तो बस इसी के बेसिस पर ये हमारी कंडीशन देखिए वन लाइन में वर्क करना स्टार्ट करती है। अगर 18 से बिलो होगा तो टू यंग टू वोट, यानी कि वो बालिग नहीं है ना, और अगर यहाँ से हम लोग जाते हैं 18 प्लस तो ये ओल्ड इनफ टू वोट। So if the variable age is a value below 18, the value of the variable boteable will be too young, otherwise the value of boteable will be old enough. So comparing different types, so यहाँ पर different types हमारे पास हैं। So comparing data of different types, ठीक है, may give unexpected result. So when comparing a string with a number, JavaScript will convert the string to a number when doing the comparison. An empty string converts to 0, a non-numeric string converts to null, यानी कि not a number, which is always false. So हम लोग यहाँ पर अगर लिखते हैं 2 is less than 12, बिल्कुल सही, क्योंकि इंटीजर से इंटीजर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। हमने लिखा 2 is less than इन्वर्टेड कोड 12, ये इसको भी ट्रू बोला है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ा है JavaScript will convert string to number when doing the comparison। अब हम लोग क्या लिखते हैं 2 is less than June, तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर नहीं है, ये कम्प्लीटली स्ट्रिंग हो चुका है। यहाँ पर ये स्ट्रिंग नंबर था, यहाँ पर टोटल टेक्स्ट है। अगर हम लोग लिखेंगे 2 is greater than June तो भी फॉल्स आएगा, अगर आप ये लिखेंगे तब भी फॉल्स होगा, अगर आप दोनों स्ट्रिंग बना देंगे तब भी फॉल्स हो जाएगा, अगर आप इस तरह से ग्रेटर देन करेंगे तब भी फॉल्स होगा, अगर कंपैरिजन करेंगे तब भी आपका फॉल्स होगा। हाँ, ग्रेटर देन में ट्रू होता है, लेस देन में आपका फॉल्स होता है, ठीक है, इस तरह से। सो व्हेन कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, 2 will be greater than 12 because alphabetically 1 is less than 2. To secure a proper result, variable should be converted to proper type before comparison. So हमने यहाँ पर डिफाइन किया एज इक्वल टू नंबर में एज होगी, ठीक है, नंबर में आप अपना एज पास कर सकते हैं, फिर नंबर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने लिखा इफ इज नॉट अ नंबर एज, एज अगर नंबर नहीं है तो वो टेबल में आ जाए इनपुट इज नॉट अ नंबर, एल्स
वोटेबल में अगर एज इज लेस देन 18 है तो टू यंग, और अगर ग्रेटर देन 18 है या इक्वल टू 18 है तो ओल्ड इनफ। चलिए ट्राई करेंगे। हमने यहाँ से ट्राई किया ओल्ड इनफ टू वोट, हमने कम किया टू यंग टू वोट, यानी कि ये लॉजिक मेरा काम कर रहा है। अब हम इस वाले लॉजिक पर आते हैं, इफ के ऊपर। हमने यहाँ जाके लिख दिया लाइक रोहन, और ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो क्या बोल रहा है, ओल्ड इनफ टू वोट। अगर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ इस तरह से, ये इस चीज के ऊपर मुझे ये रिटर्न कर रहा है। हमारी फाइल गलत कनेक्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इसका मुझे सही से निकालना पड़ेगा एग्जांपल। हमने बनाया होगा कंपैरिजन के नाम से, ट्राई जेएस कंपैरिजन, अल्फाबेटिकली सी कंपैरिजन ट्राई। ये देखिए, इसका एग्जांपल ये बनेगा ना, ये भी नहीं है, और देखना पड़ेगा कंपैरिजन, ये भी नहीं है। नहीं होगा तो फिर हम उसमें लॉजिक डाल देंगे अपना, और क्या होगा। हो सकता है मैं इसका एग्जांपल बनाना भूल गया हूँ। चलिए, तो हमें हमारा देखो मिल गया, जो हमने उधर लॉजिक अपना लगाया हुआ है। तो मैं इस फाइल को ज़रा पहले करेक्ट कर लेता हूँ, सो दैट कि ये आगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हमने फाइल को सेव कर लिया है, अभी हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। ये देखिए, करेक्ट फाइल अपनी ओपन हो गई है, परफेक्ट। चलिए, तो अभी देखिए ट्राई हमने किया 18 तो ओल्ड इनफ टू वोट, 17 कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें टू यंग टू वोट। और अगर मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर दूंगा तो देखिए लिखा आ रहा है क्लियरली, इनपुट इज नॉट अ नंबर टू वोट। तो ये लॉजिक कुछ इस तरह से काम करेगा, यानी कि हम कंडीशन इफ एल्स के अंदर एक और यहाँ पर इफ एल्स रन करा पा रहे हैं। तो ये हाईली आपका लॉजिकल बन चुका है, यानी कि एक लॉजिक के साथ आपने काफ़ी अच्छे से डील किया कि अगर नंबर होगा तो स्मॉलर है तो आपका टू यंग, अगर ग्रेटर देन या इक्वल है 18 तो आपका ओल्ड इनफ। अगर टेक्स्ट आपने पास कर दिया है नंबर की जगह पर तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा उस केस में। फिर आता है हमारे पास नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर, जिसको हम लोग क्वेश्चन मार्क से चलाते हैं। दी नलिश operator returns the first argument if it is not nullish, null or undefined. Otherwise, it returns the second argument. So let name equal to null, let text equal to missing, let result equal to name question mark text. अब हम लोग अगर इस केस में इसको रन करते हैं तो आप यहाँ देखें द नेम इज मिसिंग। क्यों? जब हमने नेम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखा तो नेम क्या हो गया, मिसिंग हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर मिसिंग क्योंकि टेक्स्ट है तो इसके अगेंस्ट टेक्स्ट है तो आपका काम कर रहा है, तो ये दो चीज़ों को चेक कर रहा है। तो ये आपका जो है 2020 में अपडेट आया नलिश ऑपरेटर, और ये सभी ब्राउजर के अंदर 2020 के बाद जितने भी आए हैं सभी में काम करता है। फिर आता है ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। द क्वेश्चन मार्क डॉट ऑपरेटर returns undefined if an object is undefined or null instead of throwing an error। so हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर कांस्टेंट कार, टाइप है फिएट, मॉडल है 500, कलर है वाइट। हम कर रहे हैं यहाँ से आस्क फॉर कार नेम, हमने लिखा कार क्वेश्चन मार्क डॉट नेम, और हमारा जो नेम है फिएट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है अनडिफाइंड, क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम के नाम से कोई भी की नहीं बनाई हुई है, ठीक है। तो इसने हमें अनडिफाइंड उसको रिटर्न कर दिया बहुत ही आसानी से। तो ये भी आपका जो है 2020 का अपडेट है, तो ये 2020 के बाद जितने भी आपके वेब ब्राउजर्स हैं सभी में वर्क करता है बढ़िया से। नेक्स्ट आगे देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद हम लोग इफ एल्स। कोई भी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स जो होते हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, और लॉजिकली जब हम लोग कोई चीज़ बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो तो कुछ होना चाहिए, तब आपको इनका यूज़ करना होता है। तो कंडीशंस क्या क्या हमारे पास, इफ एल्स एंड एल्स इफ। वन बाय वन समझेंगे कैसे चीज़ें काम करती हैं। सो कंडीशनल स्टेटमेंट are used to perform different actions based on different conditions. So conditional statements, very often when you write code you want to perform different actions for different decisions, you can use conditional statement in your code to do this. In JavaScript we have the following conditional statement: use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true. Use else to specify a block of code to be executed if the same condition is false. Use else if to specify a new condition to test if the first condition is false. Use switch to specify many alternative blocks of code to be executed. So the if statement, use the if statement to specify a block of JavaScript code to be executed if a condition is true. तो यहाँ से इफ कंडीशन हम लोग यहाँ पर जो भी लॉजिक लगाना चाहें, चाहे वो कोई कंपैरिजन हो, चाहे वो ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो, और यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर ये ट्रू होगा तो इसके अंदर जो भी हम लोग लॉजिक लगाएंगे वो वर्क करेगा, और अगर वो फॉल्स होगा तो फिर आपका एल्स रन होता है। सो नोट द इफ इज द लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर इफ और इफ विल जनरेट अ जावास्क्रिप्ट एरर। अगर आपने इंस्टेड ऑफ स्मॉल केस आपने अपर केस यूज किया तो ये एक एरर थ्रो करेगा। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं मेक अ गुड डे ग्रीटिंग्स इफ द आवर्स इज लेस देन 18, मतलब कि समय अगर 6 से कम है, शाम के 6 बजे से कम है, तो हमें गुड डे का रिटर्न आना चाहिए। तो आप क्या देखते हैं, रिटर्न आ रहा है गुड डे, बिकॉज ऑफ क्योंकि अभी हमारे कंप्यूटर में टाइम हो रहा है 9:24, तो हमने यहाँ पर देखो मेंशन किया, हमने क्या लिखा, इफ न्यू डे डॉट गेट आवर्स इज लेस देन 18। अब आप ये चीज़ जानते ही हो, हमने डेट का टॉपिक पढ़ रखा है, तो हमने आर्स में से डेट में से आर्स को निकाला और हमने उसको कंपेयर कराया कि क्या टाइम 18 से कम है, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट होती है 24 घंटे के टाइम को समझती है, तो शाम के जो आपके 6 बजेंगे वो 18 पर कंसिडर होंगे। तो हम उसको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो हमें गुड डे में रिटर्न हो रहा है सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्स। यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। मान लीजिए सपोज कीजिए कि टाइम 7 बज गए, शाम के 19 हो गया, तो उस केस में आपका एल्स वर्क करता है। तो हमने लिखा इफ आवर्स इज लेस देन 18 तो गुड डे, अदरवाइज गुड इवनिंग। तो अभी हमें गुड डे रिटर्न आ रहा है, बट अगर मैं इस फाइल को ओपन करके यहाँ से नोटपैड में आता हूँ और यहाँ पर मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ कि भाई टाइम अगर 12 से कम है, ठीक है, तो गुड डे होगा, अदरवाइज गुड इवनिंग होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि अभी जो टाइम है वो 9 से कम पर मैं लिख देता हूँ। तो आप देखना अभी आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये गुड इवनिंग आपको रिटर्न करेगा यहाँ पर। तो अभी हमारे कंप्यूटर में टाइम 18 हो रखा है, इसलिए आपको अभी गुड डे ही दिखाई दे रहा था। तो मैं वापस इसको करेक्ट में ऑर्डर में डाल देता हूँ। तो आपने समझ में आ गया कि जैसे ही शाम के 6 बजे से टाइम ऊपर जाएगा तो वो आपको रिटर्न करेगा गुड इवनिंग।
इसी तरह से आता है एल्स इफ, यानी कि अगर आप चाहते हो इफ और एल्स के बीच में मुझे और भी लॉजिक लगाने हैं इन बिटवीन, तब आप पहली कंडीशन इफ में डालोगे, सेकंड कंडीशन एल्स इफ, और एल्स इफ जितनी बार भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो चलिए समझते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। यूज द एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। ये फॉल्स होगा तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो उसका नेक्स्ट चलेगा, और अगर आगे कुछ नहीं होगा तो एल्स वर्क करेगा। सो इफ टाइम इज लेस देन 10 तो यहाँ पर आना चाहिए गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग। इफ नॉट बट टाइम इज लेस देन, यहाँ पर आप देखेंगे 8, यानी कि 20 पर हमारा 8 ओ क्लॉक का टाइम होगा इवनिंग का, ठीक है। तो यहाँ से गुड डे होना चाहिए, अदरवाइज गुड इवनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि टाइम अगर इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो रन करेंगे एग्जांपल। अभी आपको देखिए गुड मॉर्निंग रिटर्न आने वाला है, बट मैं अगेन इस फाइल के अंदर कुछ आपको चेंजेस वगैरह करके दिखाता हूँ बेटर क्लियरिटी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ टाइम इज लेस देन 9 तो गुड मॉर्निंग। अब मैं बोल रहा हूँ कि भी शाम के 8 बजे तक ये मुझे गुड डे रिटर्न करे, देखिए गुड डे हो गया। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये भी 9 से कम है और ये 8 से कम है, अब देखिए आपको गुड इवनिंग का मैसेज रिटर्न करेगा। तो यानी कि एक एक करके सारी कंडीशन चेक होती है। टाइम इज लेस देन 10, लेस देन 20, ठीक है, तो हमने वापस से इसको डिफॉल्ट में डाल दिया। तो ये होती है आपकी इफ एल्स और एल्स इफ कंडीशन। इसके बाद आपकी कंडीशन आती है स्विच, जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट is used to perform different actions based on different conditions. The JavaScript switch statement to select one of many code blocks to be executed. So switch में हम लोग अपना expression पास करते हैं। expression क्या होते हैं, यहाँ पर आप कोई वेरिएबल या फिर कोई कंडीशन लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप केस बना सकते हैं, केस x, केस y, और डिफॉल्ट मैसेज क्या होगा। So this is how it works. So the switch expression is evaluated once, एक बार evaluate होता है। The value of expression is compared with the value of each case, ये हमारे केस होते हैं, इन सभी को कंपेयर करता है। If there is a match, अगर इनमें से कोई भी आपका मैच करेगा, the associated block code is executed, यानी कि अगर x मैच कर रहा है जो मैंने कंडीशन लगाया तो x चलेगा, अगर y मैच करेगा तो y चलेगा। If there is a match, is the associated of the block is executed. If there is no match, the default code is executed, यानी कि अगर ये केस सभी फॉल्स हो जाएंगे तो आपका डिफॉल्ट में जो आपने लिखा होगा लॉजिक वो रन हो जाएगा। चलिए समझते हैं इस बात को। हमने यहाँ पर लिखा द गेट डे मेथड रिटर्न्स द वीक डे एज अ नंबर बिटवीन 0 to 6। तो हमने ये लास्ट जब डेट का टॉपिक पढ़ा था तो हमने मंथ और वीक डे को एरे के थ्रू समझा, इस बार हम लोग स्विच के थ्रू चलाएंगे इसको। हमने लिखा संडे की वैल्यू होती है 0, मंडे की वैल्यू होती है 1, ट्यूसडे की वैल्यू होती है 2। ये हमने पढ़ लिया है वाला टॉपिक कि अगर आप इसको चेक करेंगे तो 0, 1, 2 इस तरह से रिटर्न आता है। तो जैसे कि अगर हम लोग आज यहाँ देखें तो 0 पर संडे होता है, तो ये मंडे 1 हो गया, ट्यूसडे 2 हो चुका है अपना। तो दिस एग्जांपल यूज द वीकडे नंबर टू कैलकुलेट द वीकडे नेम। तो हमने लिखा केस अगर 0 है तो संडे होगा, केस अगर 1 है तो मंडे होगा, 2 है तो ट्यूसडे होगा। इस तरह से आपके सारे डेज जो है वो वर्क करेंगे। चलिए चला के देखते हैं। ये देखिए आपको ट्यूसडे रिटर्न आ रहा है। क्यों रिटर्न आ रहा है? क्योंकि ट्यूसडे जो है वो आपका न्यूमेरिकली 2 पोजीशन पर आता है, 0, 1, 2। फिर बात करते हैं ब्रेक कीवर्ड की। When JavaScript reaches a break keyword, it breaks out of the switch block. This is stop the execution inside the switch block. It is not necessary to break the last case in a switch block. The block breaks ends there anyway. Note, if you omit the break statement, the next case will be executed even if the evaluation does not match the case. ठीक है, बात करते हैं डिफॉल्ट। The default keyword specify the code to run if there is no case match. तो अब इसके ऊपर लॉजिक समझते हैं जरा। The getDay method returns the weekday as a number 0 to 6 as you know. So if today is neither Saturday or nor Sunday, ठीक है, तो write a default message। अब देखो 0 भी नहीं है आज, है ना, और आज सैटरडे भी नहीं है, यानी कि ना तो संडे है ना ही सैटरडे है। तो क्या होना चाहिए? लुकिंग फॉरवर्ड टू दी वीकेंड, ये मैसेज मुझे आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू दी वीकेंड।
ठीक है, तो ऐसे करता है डिफॉल्ट केस वर्क अपना। एक और एग्जांपल से समझते हैं। द डिफॉल्ट केस डज नॉट हैव टू बी द लास्ट केस इन अ स्विच ब्लॉक। हम इसको ऊपर रख लेते हैं और हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ब्रेक क्या करता है, स्विच को आगे एग्जीक्यूट होने से रोकता है। तो इस केस में भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर नीचे लिखते हैं तो ब्रेक नहीं लगाते हैं, अगर ऊपर लिखते हैं तो ब्रेक लगाते हैं हम लोग। So the default is not the last case in the switch block. Remember to end the default case with a break. Next आता है common code block. Sometimes you will want different switch cases to use the same code. In this example, case 4 or 5 share the same code block and 0 and 6 share another code block. तो हमने लिखा case 4 और 5 यानी कि 4 और 5 का काम एक है, 0 और 6 का काम एक है। ठीक है, तो अभी ना तो देखो 06 है ना ही 45 है, तो आज आपको ये रिटर्न आना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं स्विचिंग डिटेल। इफ मल्टीपल केसेस मैचेस अ केस वैल्यू, द फर्स्ट केस इज सेलेक्टेड। इफ नो मैचिंग केस आर फाउंड, द प्रोग्राम कंटिन्यू टू द डिफॉल्ट लेवल। इफ नो डिफॉल्ट लेवल इज फाउंड, द प्रोग्राम कंटिन्यू टू द स्टेटमेंट आफ्टर द स्विच। इसी तरह से स्ट्रिक्ट कंपैरिजन की बात करेंगे। स्विच केस यूज स्ट्रिक्ट कंपैरिजन यानी कि ट्रिपल इक्वल टू, द वैल्यू मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप ऑफ टू मैच। A strict comparison can only be true if the operands are of the same type. So in this example there will be a no match for x। हमने लिखा let x equal to 0, हमने लिखा switch x, केस अगर 0 है तो टेक्स्ट ऑफ, अगर केस 1 है तो यहाँ से ऑन, अदरवाइज नो वैल्यू फाउंड। ठीक है, तो हमें क्या आ रहा है रिटर्न, नो वैल्यू फाउंड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा जो ये केस है ये इसी तरह से इंटीजर फॉर्म में मैच करना चाहिए, ये मैच नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ना तो ये स्ट्रिंग में 0 है, ना ही ये इस वाले में न्यूमेरिक में 1 है, तो इसलिए आपका डिफॉल्ट चलेगा। बात करते हैं लूप की। लूप यानी कि फॉर लूप, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। Loop can execute a block of code a number of times. JavaScript for loop are handy if you want to run the same code over and over again, each time with a different value. Often this is the case when working with array. So generally हम लोग इस तरह से लिखते हैं text plus equal to cars 0 की पोजीशन, 1 की पोजीशन, 2 की पोजीशन। वो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही तरीका क्या हो सकता है, हम लोग लिखेंगे पर लेट आई इक्वल टू 0 और कार की जितनी भी लेंथ है उसमें तब तक इंक्रीमेंट हो जब तक वो सारी वैल्यूज कॉल ना हो जाए। और आप यहाँ देखेंगे BMW, वॉल्वो, साब, फोर्ड, फिएट, ऑडी, सभी वैल्यूज हमारी वर्क कर रही हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमने एक एरे बनाया और यहाँ पर लिखा टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक और टेक्स्ट प्लस इक्वल टू हमने कार को उसके अंदर असाइन कर दिया। जितनी भी कार है वो आपकी लेंथ वाइज सभी यहाँ पर वर्क कर जाएगी इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लूप। तो जावास्क्रिप्ट आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप ऑफर करती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स लाइक फॉर, जो कि अभी आपने देखा, फॉर इन, फॉर ऑफ, व्हाइल एंड डू व्हाइल। सभी का रोल बड़ा अमेजिंग है, वन बाय वन समझेंगे। लूप थ्रू, फॉर लूप क्या करता है, लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर इन, लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एरे या अगर आपने क्लास ऑब्जेक्ट बनाया उस केस में। फॉर ऑफ, लूप थ्रू द वैल्यू ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको आप इटरेट कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। व्हाइल, लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हाइल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। एंड डू व्हाइल ऑल्सो लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन व्हाइल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। एक मिनट दीजिएगा गाइस। तो चलिए फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो फॉर लूप में तीन चीजें हमें पास करनी होती हैं। द फोर स्टेटमेंट क्रिएट अ लूप विथ 3 ऑप्शनल एक्सप्रेशन, जैसे कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा और इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट। सो एक्सप्रेशन 1 इज एग्जीक्यूटेड 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। एक्सप्रेशन 2 डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक एंड एक्सप्रेशन 3 इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं अपने लूप के अंदर कि 0 से शुरू होगा
5 से कम रहेगा, और जब तक 5 के से कम ना, मतलब 4 तक ना पहुंच जाए तब तक ये चलता रहे प्रोसेस। तो आप देखेंगे 0 1 2 3 4, ये 4 टाइम, अब यानी कि टोटल आपका 5 टाइम चल के बंद हो गया इस तरह से। ठीक है, तो लेस देन 5 है तो यानी कि 4 पे बंद होगा, 0 से शुरू किया तो 0 से हमारा स्टार्ट हो गया। तो फ्रॉम द एग्जाम्पल अब यू कैन रीड एक्सप्रेशन 1 सेट्स अ वेरिएबल बिफोर द लूप स्टार्ट। ठीक है, तो एक्सप्रेशन 1 का काम क्या है कि लूप कहाँ से शुरू होगा, एक्सप्रेशन 2 का काम क्या है कि भाई ये बताना कि कहाँ तक चलेगा। तो हमने बताया 2 के अंदर डिफाइन द कंडीशन फॉर द लूप टू रन आई मस्ट बी लेस देन 5, ये हमने आई को क्या लिखा, लेस देन 5। एक्सप्रेशन 3 इंक्रीज अ वैल्यू, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ईच टाइम ऑफ कोड ब्लॉक इन द लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड। So how to use expression 1? Expression 1 is used to initialize the variables used in the loop let I equal to 0. But expression 1 is optional. You can omit expression 1 when your values are set before the loop start. इस बार हम लोग यहाँ पर देखिए इस तरह से डिफाइन करें, हमने लिखा let I equal to 2, let length equal to cars dot length, हमने लिखा let text equal to blank। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आई हमें बताने की जरूरत क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर है। आप लिखिए आई इज लेस देन लेंथ, लेंथ में क्या हमारे कार की लेंथ है, और इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट प्लस इक्वल टू, इस वेरिएबल हमने असाइन किया कार्स को, और हमने उसके अंदर आई को वेरिएबल को कॉल करा दिया। अब देखिए उतनी चलेगा जितना उसकी लेंथ होगी। तो जरा पूरा लॉजिक देखिए, हमने लिखा BMW वॉल्वो साब फोर्ड यानी कि 0 1 2 3, तो आई की वैल्यू साब और फोर्ड से चलेगी, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आई की वैल्यू डिफॉल्ट क्या है 2। हमने लिखा लेंथ कार्स डॉट लेंथ और टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, आई की लेंथ हमारी 2 है, तो हमने ऊपर डिफाइन किया आई इज लेस देन लेंथ, लेंथ में कार की लेंथ अवेलेबल है। ठीक है, और इस तरह से आपका 2 बार लूप चला साब एंड फोर्ड, ना कि स्टार्टिंग से। अगर मैं लिखता आई इक्वल टू 0 तो BMW वॉल्वो, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए BMW वॉल्वो साब फोर्ड सब काम करते, तो जहां से आपने रखा उसी लाइन से आपका लूप आगे का एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है यू कैन इनिशिएट मैनी वैल्यूज इन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कोमा। हमने लिखा आई कहाँ से स्टार्ट होगा, लेंथ इक्वल टू कार्स डॉट लेंथ, टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, आई इज लेस देन लेंथ एंड आई प्लस प्लस। इस तरह से भी आप सेम आउटपुट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मैनी एक्सप्रेशंस पास कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, इस तरह से कॉमा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन 2। ठीक है, हाउ टू यूज एक्सप्रेशन 2। ठीक है, तो एक्सप्रेशन 2 इज यूज टू इवेल्युएट द कंडीशन ऑफ इनिशियल वेरिएबल आई लेस देन लेंथ, बट एक्सप्रेशन 2 इज ऑल्सो ऑप्शनल। If expression 2 returns true, the loop will start over again. If it returns false, the loop will end. If you omit expression 2, you must provide a break inside the loop, otherwise the loop will never end. This will crash your browser. How to use expression 3? Expression 3 increments the value of the initial variable I++, but expression 3 again is also optional. Expression 3 can do anything like negative increment and positive increment. ठीक है, अदर या फिर आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 15 और एनीथिंग एल्स, तो यानी कि 15 तक चलेगा, उसके बाद में नहीं चलेगा। सो एक्सप्रेशन 3 कैन ऑल्सो बी ओमिटेड लाइक व्हेन यू इंक्रीमेंट योर वैल्यूज इनसाइड द लूप। सो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें आई की वैल्यू 0 से शुरू होगी, यहाँ पर अगेन लेंथ का हमने लॉजिक लगाया हुआ है, आप यहाँ से रन करेंगे तो ये देखिए सारी चीज़ें हमारी वर्क कर रही हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इस बार हमने 0 को यूज़ किया हुआ है इसमें। नेक्स्ट आता है लूप के अंदर स्कोप, यूजिंग वेरिएबल इन अ लूप। तो वेयर आई इक्वल टू 5, वेयर आई इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो ये देखिए हमें डायरेक्टली 10 का रिजल्ट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कैसे हुआ जरा इसको समझिए। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा आई इक्वल टू 5, हमने लिखा यहाँ पर आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, और हमने यहाँ पर जाकर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी इनर एस्टिमल आई। तो यहाँ पर आई कितना है 5, ठीक है, और यहाँ पर आई कितना हो रहा है अपना 10।
तो ये देखिए 10 तक का हमें सीधा रिजल्ट उसके अंदर दिखाई देगा। इसी तरह से लेट के साथ अगर आप इसको चेक करोगे तो आपके बार आपको 5 ही रिटर्न आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही बार एक साइन हो सकता है, 2 बार नहीं चल सकता। So in the first example, using where the variable declared in the loop redeclares the variable outside the loop. In the second example, using let, the variable declared in the loop does not redeclare the variable outside the loop. So when let is used to declare the I variable in a loop, the I variable will only be visible within the loop. यानी कि क्योंकि हमें पता है कि जो let और constant होते हैं ब्लॉक स्कोप होते हैं, बट where जो होता है वो ग्लोबल फॉर्म में होता है, कहीं भी चला सकते हैं, स्कोप में भी चला सकते हैं, स्कोप के बाहर भी चला सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लूप के सेकेंड टाइप पर, जिसका नाम है फॉर इन। जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, हम फॉर इन को डिस्कस करेंगे। तो फॉर इन लूप किस तरह से काम करता है भाई, आपको यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की के ऊपर काम करना है, जैसे की इन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, पर्सन, एफ नेम जॉन, लास्ट नेम डोए, एज उसकी 25। हमने लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, लेट एक्स इन पर्सन, और हमने लिखा टेक्स्ट प्लस इक्वल टू पर्सन एक्स। तो यानी कि जो भी इसके अंदर की होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे जॉन डोए 25, इस तरह से। एग्जाम्पल समझो, फॉर इन लूप इटरेट ओवर अ पर्सन ऑब्जेक्ट, ईच इटरेशन रिटर्न्स अ की एक्स। एक्स की हम लोग मान रहे हैं, हमें नहीं पता ना एक्स नेम क्या है उसका, इसलिए तो कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है। द की इज यूज टू एक्सेस द की ऑफ द की, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द की इज पर्सन एक्स। तो पर्सन के अंदर हम लोग एफ नेम को एक्स, लास्ट नेम को एक्स, एज को एक्स, इस तरह से मान के चल रहे हैं। फॉर इन ओवर एरे, अगर एरे पर अगर मुझे देखो, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया एरे ऑब्जेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, आप यहाँ पर इसको नंबर एक्स इस तरह से लिखेंगे। तरीका वही है, कोई चेंज नहीं है, सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पर बी आर लगा रखा है, तो आपका बी आर लग के रिजल्ट हर बार अलग अलग लाइन में आता जाएगा। कंट्रोल यू करके देखिए, यहाँ पर बी आर लगा रखा है। सो डू नॉट यूज फॉर इन ओवर एन एरे if the index order is important. The index order is implementation dependent and array values may not be accessed in the order you expect. It is better to use a for loop or for off loop or array dot for each when the order is important. तो ये अप्रोच यहाँ पर सही नहीं है काम कराने के लिए, तो आपने एरे के साथ इसका इनका यूज नहीं करना, फॉर ऑफ का करते हैं ना कि फॉर इनका। एरे फॉर ईच के साथ अगर हम लोग इसको जाएंगे तो हम लोग इस डेटा को ऑर्डर वगैरह में भी लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया नंबर्स डॉट फॉर ईच माई फंक्शन, हमने यहाँ पर लिखा वैल्यू इंडेक्स एरे टेक्स्ट प्लस इक्वल टू वैल्यू, और ये देखिए आपका वर्क कर रहा है इसके अंदर। द आइटम वैल्यू, द इंडेक्स आइटम एंड एरे इटसेल्फ। द एग्जांपल अबव uses only the value parameter, it can be rewritten too. So हम लोग यहाँ पर only value से भी काम चला सकते हैं, ये देखिए काम कर रहा है। तो ये ऑप्शनल है, इंडेक्स एंड एरे जरूरी नहीं है। इसी तरह से आता है फॉर ऑफ। फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द वैल्यू ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट इफ it let you loop over iterable data structures such as array, string, map, node list and more. So for variable of iterable, the variable for every iteration the value of the next property is assigned to the variable. Variable can be declared with constant let and where. Iterable an object that has iterable properties. So browser support for and off was added to JavaScript in 2015 ECMA 6 update. Safari 7 was the first browser to support for off operator in loop, और ये आज की डेट में सभी में काम करता है। तो 2015-16 के बाद में ये सभी में चलना स्टार्ट हो। तो लास्ट सपोर्ट मिला 16 को, सबसे पहला सपोर्ट मिला आपको सफारी को। सफारी के बाद क्रोम एंड ओपेरा 2014 में इसके साथ एक्टिव हुए। 2015 में एज को सपोर्ट मिला, 2016 में फायरफॉक्स को सपोर्ट मिला। तो आज अपने को टेंशन नहीं है, बिंदास चलाइए। लूपिंग ओवर एन एरे, तो हमारे पास ये एरे, हमने यहाँ पे लिखा लेट एक्स ऑफ कार्स, बस आप देखिए फटाफट से आपका शॉर्टर तरीके से काम हो गया। लूपिंग ओवर ए स्ट्रिंग, तो ये देखो स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा इस तरह से। फिर बात करते हैं वाइल लूप की, ये भी बड़ा अमेजिंग लूप है। लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलता है, उसके बाद में फॉल्स हो जाता है। तो वाइल लूप loops through a block of code as long as a specified condition is true. So हम लोग यहाँ पर देखते हैं, in the following example the code in the loop will run over and over again as long as variable
इज लेस देन 10। सो वाइल लूप के अंदर हम लोग लिख रहे हैं आई इज लेस देन 10, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू नंबर प्लस आई, ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट चलता रहेगा, यानी कि इंक्रीमेंट इसमें लास्ट में होता है, पहले आपका चेक होता है। ये देखिए हमने लिखा लेस देन 10 तो 9 तक चला। If you forget to increase the variable used in the condition, the loop will never end and this will crash your browser, यानी कि आपका ब्राउजर की पूरी मेमोरी ये यूज कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इंक्रीमेंट करना मत भूलिए, तो चलता ही रहेगा ये लूप, ठीक है। फिर आता है डू वाइल, यानी कि पहले करो फिर चेक करो, ठीक है। द डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। द लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे डिफाइन करें डू विद द नंबर इज, और इंक्रीमेंट करते रहो और चेक करते रहो, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, आउटपुट सेम ही आता है, लेकिन दोनों का एग्जीक्यूशन प्रोसेस डिफरेंट है। चलिए कंपेयर करते हैं फॉर एंड वाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करें इफ यू हैव रीड द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द फॉर लूप, यू विल डिस्कवर दैट a while loop is much the same as a for loop with statement 1 and statement 3 omitted. The loop is in this example uses a for loop to collect the car names from the cars array. तो हमारे पास एक एरे है कार जिसमें 4 गाड़ियां हैं, आई 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 1 2 3 है। यहाँ पर टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक हमने लिखा, सीधे कार्स के अंदर आई को हमने कॉल कर, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू हमने कार्स लिखा और यहाँ पर इंक्रीमेंट कराया। देखिए सेम लॉजिक अपना वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो जावास्क्रिप्ट इतनी लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हो। द लूप इन दिस एग्जांपल यूज अ व्हाइल लूप टू कलेक्ट द कार नेम्स फ्रॉम द कार एरे। तो यहाँ पर आप देखिए व्हाइल लूप का सीधा यहाँ पर डिफाइन किया और हमने यहाँ पर इसको चला दिया और ये देखिए सेम आउटपुट आपका यहाँ पर भी रिसीव हो रहा है। इसके बाद हम लोग समझेंगे लूप के अंदर ब्रेक, ब्रेक किस तरह से काम करते हैं। So JavaScript break and continues. So break statement jumps out of a block, of a loop, and continue statement jumps over one iteration in the loop. यानी कि break statement हम लोग कैसे समझे? You have already seen the break statement used in an earlier chapter of this example. It was used to jump out of a switch statement. हमने switch के साथ इसको चलाया। The break statement can also be used to jump out of a loop. हमने लिखा let i equal to 0 less than 10 i plus plus। हमने बोला इंक्रीमेंट होते होते अगर इंक्रीमेंट होते होते अगर लूप की वैल्यू 3 होती है तो उसको रोक दो, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे जैसे 0 1 2 हुआ, 3 को चेक करके उसने 2 पर ही स्टॉप कर दिया। So in the example above, the break statement ends the loop, break the loop when the loop counter I is 3। 3 को उसने रीड किया और उसने इसको ब्रेक कर दिया। इसी तरह से होता है कंटिन्यू, अगर आपने लिखा I की वैल्यू अगर 3 है तो लूप कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना 0 1 2 3 नहीं दिखाई देगा, 4 5 से आपका ये आगे कंटिन्यू होते आपको दिखाई देगा। ये देखिए, तो समझते हैं यहाँ पर कि कंटिन्यू statement break one iteration in the loop if a specified condition occur and continues with the next iteration in the loop. This example skips the value of 3 जो कि आपने देखा अभी, 3 is missing। फिर आता है labels। To label JavaScript statements you precede the statement with a label name and a colon। तो हमने लिखा label और statement, हम लिख रहे हैं the break and the continue statement are the only JavaScript statement that can jump out of a code block। तो syntax है break label name and continue label name। so इसको हम लोग यहाँ समझेंगे। The continue statement with or without a label reference can only be used to skip one loop iteration। The break statement without a label reference can only be used to jump out of a loop or a switch। With a label reference, the break statement can be used to jump out of any code block। So constant cars equal to BMW Volvo Saab Ford। हमने एक यहाँ से बनाया लेवल लिस्ट और इसके अंदर में लिखा टेक्स्ट प्लस इक्वल टू कार की 0 पोजीशन 1 पोजीशन, हमने लिखा ब्रेक लिस्ट। लेकिन हमने आगे कंटिन्यू किया 2 और 3 तक, लेकिन आप देखेंगे 2 ही रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, बाकी आपको नहीं दिखाई देंगे। कोड ब्लॉक इज ए ब्लॉक ऑफ कोड बिटवीन करली ब्रेसेस, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी नाम का मैं अपना कोड ब्लॉक बना सकता हूँ, संता बनता रोहन मोहन सोहन, जो आपको समझ में आता है लगाइए। फिर आपका आता है इटरेबल्स। Iterables are iterable object like array। Iterables can be accessed with simple and efficient code। Iterables can be iterated over with the for of loops। The for of loops
स्टेटमेंट लूप थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर वेरिएबल ऑफ इटरेबल। तो इटरेटिंग किस तरह से वर्क करता है, इटरेशन मतलब जो आपका एग्जीक्यूशन होता है। सो इटरेटिंग इज easy to understand. It simply means looping over a sequence of element. Here are some easy examples: iterating over a string and over an array. So iterating over a string, you can use a for of loop to iterate over the elements of a string. जैसे कि अरीना एनिमेशन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, तब तक ब्रेक होता रहेगा, चलता रहेगा जब तक इसके सारे कैरेक्टर आपके ब्रेक डाउन ना हो जाए इस तरह से। दिस इज कॉल्ड इटरेटिंग। इटरेट होते जा रहा है कोड बार बार आपका। इसी तरह से अगर एरे है मेरे पास ABC, तो ये देखिए ABC इस तरह से इटरेट हो गया आपका। इसी तरह से अगर आपके पास नंबर्स हैं तो नंबर के ऊपर भी इटरेशन करा सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अगर आपने सेट के ऊपर कराना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यू कैन यूज अ फॉर लूप टू इटरेट ओवर अ एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो हमने लिखा लेटर सेट क्या है ABC, ब्रैकेट के अंदर ABC हमने एरे में डिफाइन किया। देखिए यहाँ पर भी ये काम करता है। इटरेटिंग ओवर अ मैप, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कांस्टेंट फ्रूट न्यू मैप, और हमने उसके अंदर एरे बना बना के अपने मल्टीपल ये चीज़ें डिफाइन की। आप यहाँ देखेंगे इसके ऊपर भी सक्सेसफुली वर्क करता है। सो जावास्क्रिप्ट इटरेटर्स प्रोटोकॉल डिफाइन हाउ टू प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. An object becomes an iterator when it implements a next method. The next method must return an object with two properties: value, the next value, done, true or false. So value returned by the iterator can be omitted if done is true. Done, true if the iterator has completed, false if the iterator has produced a new value. Technically, iterables must implement the symbol.iterator method. String array, typed array, map and set are all iterables because their prototype objects have a symbol iterator method. बात करते हैं homemade iterable. This iterable returns never ending 10, 20, 30, 40 every time next is called. So function my numbers let n equal to 0 return, हम लोग करें next function n plus equal to 10 return value n done false. तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्रिएट इटरेबल, नीचे ये हो गया हमारे होममेड इटरेबल यानी कस्टम टेलर मेड। अब हम लोग लेंगे कांस्टेंट n इक्वल टू माई नंबर, ठीक है, हमने अपना फंक्शन कॉल किया, हमने लिखा n डॉट नेक्स्ट, ये हमें रिटर्न करेगा 10, फिर हम लोग दोबारा लिखते हैं तो हमें 20 रिटर्न करेगा, क्योंकि हर बार n की वैल्यू में प्लस 10 का इंक्रीमेंट होगा, और ये देखिए आपको 40 रिसीव हो रहा है। सो द प्रॉब्लम विद द होममेड इटरेबल, इट डज नॉट सपोर्ट द जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ स्टेटमेंट, and JavaScript iterable is an object that has a symbol dot iterator. The symbol dot iterator is a function that returns the next function. An iterable can be iterated over with the code for constant x of iterable. So जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये डेटा लूप नहीं हो पाया, उसने हमें सीधे 40 रिटर्न कर दिया उस केस में। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कुछ यहाँ देखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास नंबर है जिसको हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर हमने कॉल कराया था सिंबल डॉट इटरेटर फंक्शन लेट एंड, बाकी सब कुछ वही है जो हमने ऊपर अपना कोड लिखा है ये वाला, बस लिखने का तरीका बदला। बस फॉर लूप में हम लोग डाल देंगे कांस्टेंट नंबर ऑफ माय नंबर्स, और अब की बार आप देखेंगे इस तरह से 90 तक मेरा इंक्रीमेंट इसमें हो गया। द सिंबल डॉट इटरेटर मेथड इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय फॉर ऑफ, बट वी कैन ऑल्सो डू इट मैनुअली। हमने अगेन डिफाइन किया लेट इटरेटर इक्वल टू माय नंबर सिंबल डॉट इटरेटर फंक्शन, और हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वाइल, और उसमें इटरेटर डॉट नेक्स्ट लाएंगे, तब भी आप सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो ये होता है इटरेबल्स। अब ये हार्डकोर प्रोग्रामिंग में यूज में आएगा, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपका काम में नहीं आने वाली है, ठीक है, बट काम की चीज़ है। नेक्स्ट सेट्स, जो अभी हमने देखा। JavaScript set is a collection of unique value. Each value can only occur once in a set. The value can be any type, primitive value or objects. How to create a set? You can create a JavaScript set by passing an array to new set and create an empty set and use add to add values. तो हम लोग पास कर रहे हैं an array to new set constructor, हमने लिखा letter new set, उसके अंदर array कॉल किया हमने, और ये देखिए हमारा the set has 3 value, हमें मैसेज रिटर्न आ रहा है। इसी तरह में लिखा constant letter new set blank, और मैं लिखा letters dot add a b c, और ये आपका सेम रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा। इसी तरह से आप constant letter new set a b c हमने डिफाइन किया, और यहाँ से हमने इसको यूज कर लिया। तो यहाँ पर आप अगेन देखेंगे had 3 वैल्यूज। इस तरह से ऐड मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 5 वैल्यूज दिखाई दे रही है। इसी तरह से आप इस तरह से इसको रन करेंगे
तो ये आपको 3 वैल्यू रिटर्न करेगा इस केस में, क्योंकि क्या है ए बी और सी मल्टीपल टाइम है। लिस्टिंग द एलिमेंट्स, यू कैन लिस्ट ऑल सेट एलिमेंट्स वैल्यू विद अ फॉर ऑफ लूप। तो यहाँ पर जो भी है फॉर ऑफ से मैं इसको चला सकता हूँ। देखिए ए बी सी। सेट्स आर ऑब्जेक्ट, द टाइप ऑफ रिटर्न्स, तो ये आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है कि भाई द टाइप ऑफ सेट इज ऑब्जेक्ट। द इंस्टेंट ऑफ सेट रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ रन करेंगे तो ये क्या इंस्टेंस का इंस्टेंस जो है वो सेट है, तो ये बताएगा आपको ट्रू। ब्राउजर सपोर्ट की बात करें 2015 का अपडेट है, 2017 के बाद से सभी में बढ़िया से काम कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम नहीं करेगा। बात करते हैं सेट मेथड की। तो जावास्क्रिप्ट न्यू सेट मेथड पास एन एरे टू द न्यू सेट कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पर लिखा है न्यू सेट एबीसी। ये देखिए आपका 3 वैल्यूज जो भी हम लोग देखा है, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करें ऐड करने के लिए, तो इसका भी आपको यहाँ पर 5 वैल्यू रिटर्न आएगा। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर डीई हमने और ऐड कर दिया, तो टोटल एबीसी डीई 5 हो गया। यहाँ पर आपको 3 रिटर्न आएगा इसके अंदर। यहाँ पर आपको इसमें जाकर चेक करेंगे तो ये लूप आपका रन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे। ठीक है, द हैज मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू एग्जिस्ट इन अ सेट। हम लोग डी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ए बी सी है, तो ये मुझे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न आया। ठीक है, फॉर ईच को हम लोग ट्राई करेंगे, तो ये आपका फॉर ईच लूप काम करेगा। इसके अंदर वैल्यूज़ को ट्राई करेंगे, वैल्यू मेथड रिटर्न्स एन इटरेटर ऑब्जेक्ट विद द वैल्यूज इन अ सेट, और ये देखिए आपका ए बी सी इसमें वर्क करेगा। 2 में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, ये भी हमारा सही है। ठीक है, इस तरह से आप कीज के अंदर आएंगे, द कीज मेथड रिटर्न्स एन इटरेटर ऑब्जेक्ट विद द वैल्यूज इन अ सेट। अ सेट हैज नो कीज, सो कीज रिटर्न्स द वैल्यू, कीज रिटर्न द सेम एज वैल्यूज। दिस मेक्स सेट्स कंपैटिबल विद मैप्स। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया इस तरह से अपना सेट, और इसको अगर हम लोग यहाँ पर रन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ए बी सी हमारा न्यू सेट वर्क कर रहा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर चलाएंगे ऑफ के अंदर, तो ये देखिए आपका एग्जांपल 2 इसमें भी आपको वर्क करेगा। बात करेंगे एंट्रीज की। एंट्री मेथड रिटर्न्स एन इटरेटर विद वैल्यू कॉमा वैल्यू पेयर्स फ्रॉम अ सेट। एंट्रीज मेथड इज सपोज टू रिटर्न अ की और वैल्यू पेयर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अ सेट हैज नो कीज, सो द एंट्रीज मेथड रिटर्न्स ओनली वैल्यू वैल्यू। तो यानी कि ए बी सी ऑल आर वैल्यूज। सो अगर हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं तो ये ए बी बी सी सी इस तरह से मुझे रिटर्न करता है डेटा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास। इसके बाद जो हमारे पास नया टॉपिक आता है ये है मैप। मैप बड़े काम की चीज़ है, ये भी एक तरह से लूप करने में ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, जिसका डिटेल वर्जन आप आगे देखो। आज जस्ट इसको इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आज के लिए आपका जेएस का कंटेंट काफ़ी है। तो जावास्क्रिप्ट मैप holds key value pair where the keys can be any data type. A map remembers the original insertion order of the keys. So how to create a map? आपको use करना है, you can create a JavaScript map by passing an array to new map and create a map and use map.set. तो the new map method, you can create a map by passing an array to the new map constructor. हमने लिखा है पर constant fruits equal to new map bracket array apples 500 bananas 300 ऑरेंजेस 200, यानी कि की और वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू इस तरह से, और ये आपका डेटा आ जाएगा। दे आर 500 एप्पल्स, क्योंकि हमने सिर्फ एप्पल को फैच किया इसके अंदर। तो एक बार कोड में चल के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसको फैच करा रहे हैं? ठीक है, नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, नंबर इक्वल टू फ्रूट्स डॉट गेट एप्पल्स। तो एप्पल को हमने गेट किया, तो उसका जो नंबर है 500 है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यू कैन ऐड एलिमेंट्स टू ए मैप विद द सेट मेथड। तो हमने लिखा कांस्टेंट फ्रूट्स इक्वल टू न्यू मैप, और फ्रूट्स डॉट सेट में हमने एप्पल्स इस तरह से लिखा, तब भी आपको सेम रिजल्ट रिसीव होने वाला है। द सेट मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज द एक्जिस्टिंग मैप वैल्यू। अगर आप चाहते हैं वैल्यू अपडेट हो जाए तो आप देखेंगे 200 एप्पल्स भी हो गया। द गेट मेथड गेट्स द वैल्यू ऑफ अ की इन अ मैप। तो की हमारी क्या है, एप्पल्स, जो हमें 500 रिटर्न करेगी डेटा उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से मैप्स आर ऑब्जेक्ट। अगर आप इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न आता है। इंस्टेंस ऑफ चेक करेंगे तो आपको बता देगा कि ये फ्रूट्स का इंस्टेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स वर्सेस मैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड मैप मेथड, डू नॉट डायरेक्टली ट्रेवल, डायरेक्टली मैप डायरेक्टली ट्रेवल होते हैं, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ट्रेवल नहीं होते। डू नॉट हैव अ साइज प्रॉपर्टी, हैव अ साइज प्रॉपर्टी। कीज मस्ट बी स्ट्रिंग और सिंबल्स।
keys can be any data type, keys are not well ordered, keys are ordered by insertion, have default keys, do not have default keys. सो ब्राउज़र सपोर्ट की बात की जाए 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2017 के बाद से सभी में काम कर रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैप मेथड वर्क नहीं करेगा। लकीली इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप तक की जो जर्नी है, किस तरह से मैप्स आपके वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे मैप मेथड्स। चाहो तो आज की क्लास में हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि नेक्स्ट क्लास यानी कि जो हमारी कल होगी, हम इसके मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं, और अगर किसी का कोई डाउट है, क्वेरी है, फटाफट से भेजो, उसको देख लेते हैं। बताइए प्लीज़। आवाज़ आ रही है आप सभी को मेरी? यस सर। नहीं। वो शायद क्या कह रहे, नहीं आ रही नहीं आवाज़? सर। चलिए तो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं इसको। मैं ये सारी फाइल्स आपके नहीं साथ सर, शेयर वो कर देता हूँ। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद इस हफ्ते के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो ये बेसिक है इसका वाइंड अप कर डालेंगे हम लोग। ठीक है, खत्म हो जाएगी चीज़ आपकी। चलिए ठीक है, थैंक यू।